हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो सब लोग और मुझे बताना कैसे हो। और यहाँ ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और सुबह के मैं सारे काम कर चुकी हूँ। और अभी बच्चे मेरे सो रहे थे और मैं यहाँ झाड़ू पोंछा वगैरह करने के बाद जो भी मॉर्निंग के मेरे काम होते हैं वो सारे कर लिए। और उसके बाद मैं नहा धो करके आ गई हूँ यहाँ। तो मैं यहाँ हो रही हूँ रेडी। तो मतलब नवरात्रे चल रहे हैं तो मैंने सोचा चलो साड़ी पहन लेती हूँ। और ये रेड कलर की भी थी तो अच्छा रहता है रेड कलर, इसीलिए मैंने आज साड़ी पहन ली है। और मैं यहाँ आ गई हूँ पूजा के बर्तन साफ़ करने के लिए। तो इस अभी सुबह का मतलब 8 साढ़े 8 ही बज रहे होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। और ये यहाँ मैं पूजा के बर्तन साफ़ कर रही हूँ। और पूजा के बर्तन मैं कभी पीताम्बरी से, कभी विम लिक्विड से और कभी नींबू लगा करके भी साफ़ कर लेती हूँ। जिस हिसाब से मेरे पास टाइम होता है बस मैं उसी हिसाब से कर लेती हूँ। तो यहाँ बेटी आ गई थी जग करके बड़ी वाली, तो बस उसी से मैं बात कर रही थी। वही जगी थी, बाकी के दोनों बच्चे सो रहे थे। और यहाँ मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी और बर्तन साफ़ करने के बाद मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो यहाँ मेरे बर्तन साफ़ हो चुके हैं और मैं जाऊँगी अब मंदिर में, जहाँ मैंने अपनी माता रानी का मंदिर लगा रखा है। मैं उसमें जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो चलिए चलते हैं अपनी माता रानी के आप भी दर्शन कर लीजिए। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मतलब मैं बहुत अच्छे से पूजा पाठ और ये वो करती हूँ, लेकिन हाँ मुझे जितना आता है मैं उसे मन से करती हूँ। और ये नहीं है, बोलते हैं भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, भक्ति के हैं। बस जितना हो सके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ फूल चढ़ा दिए हैं। सबसे पहले मैंने मंदिर को साफ़ कर लिया था और उसके बाद मैंने फूल चढ़ाए, तिलक वगैरह और वो सारी चीज़ें करने के बाद। और हमारे यहाँ क्या है, लौंग बतासे और कपूर का भोग लगता है माता रानी को। और जगहों की मुझे नहीं पता है, मेरे यहाँ मैंने मायके से यही सब देखा है तो मैं उसी तरीके से पूजा करती हूँ। क्योंकि मेरे मायके में इसी तरीके से पूजा की जाती है नवरात्रों में, तो मैं उसी तरीके से करती हूँ। तो यहाँ मेरी पूजा हो रही है और यहाँ मैं कहानी पढ़ रही हूँ। और मेरी कहानी भी हो चुकी है माता रानी की। 9 दिन तक सारी कहानियाँ और वो होती हैं बुक में, जो करते हैं उनको पता है। तो उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी तुलसी की पूजा करने के लिए। और फिर जो मेरा घर का मंदिर है मैं उसमें भी पूजा कर लूँगी। कैसे हो सब लोग, और उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज मैंने तीसरे दिन ब्लॉग शूट किया है। मैंने फर्स्ट और सेकंड डे नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने किया नहीं था। लेकिन व्रत मेरा कंटिन्यू चल रहा है, पूरा 9 दिन का करूँगी। तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और किस किस ने 9 दिन का फास्ट किया है और किसने नहीं किया है तो मुझे कमेंट करके बताना। और आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन, जो मतलब नवरात्रों में मैं करती हूँ सुबह से लेकर के दोपहर तक का, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। और किस तरीके पूजा वूजा करके मैं अब जाऊँगी किचन में सीधा। मतलब कर लिए पूजा तो अब चलती हूँ किचन में। और पहले पीऊँगी 1 गिलास पानी प्यास भी लग रही है। और अभी 11:30 का टाइम होने जा रहा है, 11:30 बजने। क्योंकि इस व्रत में क्या है, नवरात्रि के व्रत में पूजा वूजा करते हैं ना तो हम लोग टाइम लगता है, तो इसीलिए पूजा करने में कम से कम 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है। फिर घर के काम करो पूजा करो तो 11-12 बज ही जाते हैं। तो अभी चलते हैं किचन में, पहले मैं पानी पीती हूँ और उसके बाद चाय बनाऊँगी। तो चलिए चलें अब फिर किचन में। तो लो जी, आ गए हम अपने किचन में और कैमरे को रख देते हैं यहाँ। व्रत रखो तो कैसा हो जाता ना फेस, एकदम मतलब ऐसे क्या ही बोलूँ, एकदम उदास उदास जैसे व्रत रखने से। और अभी 2-3 दिन ऐसा लगेगा, उसके बाद एकदम ठीक हो जाएगा, आदत हो जाएगी। अभी 2-4 दिन के लिए ऐसे ही रहेगा क्योंकि व्रत करते हैं ना उस टाइम पे ऐसा ही रहता है। तो आज मैंने ये रेड कलर की साड़ी पहनी है। ये साड़ी बहुत पुरानी है लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट करा दिया था, उसके बाद मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय। और मैं
चाय बना रही थी, उस टाइम पे मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था, तो मैं उससे बातें भी कर रही थी, चाय बन रही थी तब तक मैंने चलो बात कर लेते हैं। और यहाँ चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए। तो लंच में मैंने सिर्फ पराठे बनाए थे, क्योंकि सब्ज़ी मैंने सुबह बना ली थी आलू और बीन्स की। बच्चों ने मना कर दिया था, बोला उसी से खा लेंगे। तो यहाँ आलू बीन्स की सब्ज़ी थी, दही और पराठे, ये दाल वाले पराठे थे। तो बहुत ही अच्छे बनते हैं, मैंने बच्चों को बना के खिला दिए थे। और उसके बाद किचन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैं अपने लिए ये तरबूज काटने लगी थी, तरबूज काट कर ले गई थी, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही थी। टाइम भी काफ़ी हो गया था, 1 बज गया था, 1 से भी ऊपर हो रहा था टाइम जिस टाइम मैं ये तरबूज खा रही थी। तो यहाँ बेटी खड़ी हुई है बड़ी वाली, तो वो मेरे से बातें कर रही थी। तो बोल रही मम्मी मतलब चेहरा तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आँखें ज़्यादा आपकी ऐसे काली काली लग रही हैं। तो मैं बोल रही थी इसको इनकी नींद पूरी नहीं हुई है, इस वजह से लग रही है। तो यहाँ तरबूज वगैरह खाने के बाद फिर मैंने और कुछ सूट नहीं किया ज़्यादा, क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था। तो अभी मैं आ गई हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रूम में। और बच्चों ने लंच वगैरह कर लिया है और मैंने भी तरबूज खा लिया है। तो हमारा लंच वगैरह फिनिश हो चुका है। और मैंने बच्चों के लिए आज बनाए थे दाल के पराठे, जो बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत ही टेस्टी, और बच्चों को पसंद भी हैं। तो मैंने उनके लिए वही बनाए थे। तो बच्चों ने अच्छे से खा लिया खाना, और मैं भी अपना आ गई हुई यहाँ रूम में, क्योंकि सुबह से ना आज मैं जल्दी जगी थी। सुबह में मतलब जल्दी जगना पड़ रहा है अभी, क्योंकि नवरात्रि चलेंगे ना, तो मेरा 9 दिन का ही फास्ट है पूरा। तो मैं सुबह जल्दी जगती हूँ, तभी मेरा घर के काम अच्छे से हो पाते हैं और मैं अपना पूजा पाठ अच्छे से कर पाती हूँ। क्योंकि पूजा करने में मुझे 1-1.5 घंटा चाहिए ही चाहिए, तो इसीलिए टाइम लगता है। तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैंने सोचा चलो इनकी थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। ब्लॉग तो लंबा हो ही रहा है फिर भी। तो 3-4 दिन से ऐसे ही मेरा माइंड डिस्टर्ब चल रहा था। कोई भी मतलब वीडियो मैंने कई बनाई थी, लेकिन एडिट करने का, अपलोड करने का मन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों अजीब सा मन हो रहा था। फिर मैंने ये कल रात को मैंने सोचा कि मैं ऐसे मतलब रहूँगी तो और ज़्यादा माइंड मेरा ऐसे ही होगा। तो इसीलिए मैं नेगेटिविटी है जो भी मेरे दिमाग में जो भी बात हैं, कभी कभी क्या होता है कोई कोई बात हमारे दिल को ऐसी लग जाती है कि हमारा माइंड काम नहीं करता उस चीज़ में। तो इसलिए मैंने सोचा मैं एकदम अपना मूड फ्रेश रखूँगी, और जो भी मेरे फालतू की बात है दिमाग में उनको मैं नहीं सोचूं। और ये सबके साथ होता होगा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई बात हो, कोई वजह ऐसी होती है अगर चाह के भी दिमाग से नहीं निकाल पाते। बहुत सोचते हैं कि हम इस चीज़ के बारे में नहीं सोचे, छोड़ दें, लेकिन फिर भी बार बार दिमाग में आती है वो बात। तो कुछ ऐसा ही हो रहा था मेरे साथ 2-3 दिन से। लेकिन अभी मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कुछ नहीं सोचूंगी और एकदम खुश रहूँगी और अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊँगी, आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करूँगी। तो आज से मैंने स्टार्ट कर लिया है। तो इस व्रत में क्या है, 9 दिन का रखा, मेरे हस्बैंड ने भी रखा है। सबसे ज़्यादा तो ये थी वो वहाँ रख रहे हैं क्योंकि उनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। क्योंकि क्या होता है कि वो एक बैचलर्स लाइन में रह रहे हैं, तो उनको जो लोग इस सब चीज़ों जो वो जानते हैं वो समझ गए होंगे, तो उनके पास इतनी, लेकिन उन्होंने फिर भी 9 दिन का रखा है। और मतलब बहुत अच्छे से वो फास्ट करते हैं, मेरे से भी ज़्यादा अच्छे से करते हैं। अगर वो यहाँ होते तो हम साथ में करते। तो यही वजह थी कुछ तो कि मतलब 2-3 दिन से वो वहाँ है, मैं यहाँ हूँ, व्रत हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, माता रानी की सब वो है, और मैं चाहती हूँ माता रानी जल्दी से सब कुछ ठीक कर दें। तो आज का अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।